हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आपका एफसीआई मैनेजर एग्जाम जो आपका 10 दिसंबर को हुआ है, उसके फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम लोग यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर के साथ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया। तो ये होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको जीडीपी कहते हैं। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे भारत की सीमा। ठीक है, इसके अंदर चाहे विदेशी प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर देश के लोग, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो वैल्यू होगा, मतलब रुपए में उसका जो कीमत होगा, वही उसका कहलाएगा हमारे देश का जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवरत्ती किसकी राजधानी है? ठीक है, तो कवरत्ती आपका जो है भारत में संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती द्वीप का केरल राज्य के तट 360 किलोमीटर 10.57 डिग्री नॉर्थ और 72.64 डिग्री ईस्ट में स्थित है। ठीक है, तो ये किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, तो ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम यूके के जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं। और वह जो है ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। ये भी फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऋषि सुनक कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो ये हैं आर वेंकट रमनी और इनका आर्टिकल क्या है? 76। तो आर्टिकल भी आप लोग याद रखिए, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या होता है? 76 होता है। ठीक है, तो महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, आर्टिकल 76 में उल्लेख है। और वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो अभी तक जो है देश में सबसे बड़ा हीरा का भंडार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जो है हीरे का भंडार है, और वो कहाँ पे है? पन्ना जिले में। ठीक है, अगर सोना की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में आपका सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आने वाली शिफ्ट में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद से ही जो है आपका इब्राहिम लोदी वंश खत्म हो गया था और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, व्यपगत की नीति किसने शुरू की थी? व्यपगत की नीति यानी हड़प नीति। ठीक है, यह नीति जो है डलहौजी के द्वारा तैयार की गई थी। 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये डलहौजी था। ठीक, हटाओ यहाँ से, डलहौजी था। ठीक है, तो इसी ने जो है हड़प नीति जो है शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, और दूध में लैक्टिक अम्ल या फिर लैक्टेट मुख्य रूप से लैक्टिक जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, लैक्टोज के किण्वन के कारण जो है लैक्टिक एसिड बनता है। और एक और इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पॉइंट है, टमाटर में 10 से अधिक जो है विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं, लेकिन अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल जो है बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो इसीलिए अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगर इमली की बात करें तो उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, और चींटी के डंक जब मारती है तो चुभता है, जलन सी होती है, तो वो किस कारण होता है? तो फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 12 मई 2020 को। किसने लॉन्च किया था? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है आत्मनिर्भर योजना 12 मई 2020 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था, और ये कलंकित घटना है। अमृतसर के जालियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठी हुई थी तो क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने उन पर गोली चलवा दी थी, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे मारे गए थे। तो ये कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चंस पूछे ही जाने हैं, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, साहित्य में फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को जो है साल 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एनी एनॉक्स का जन्म साल 1940 में हुआ था, और वे जो है नॉर्मैंडी के एक छोटे से गाँव एवेटोट में पैदा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को जो है दिया गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, और राष्ट्रीय फिल्म
समारोह में दिया जाता है, ठीक है। तो किसको? आशा पारेख को। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आशा पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट में कौन सा जानवर जो है प्रोसेस को कंप्लीट करता है? तो ये आपका केचुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 माह के अंदर तैयार हो जाता है। इसमें 2.5 से 3% नाइट्रोजन होता है और 1.5 से 2% सल्फर और 1.5 से 2% पोटास होता है। तो इस ये वर्मी कंपोस्ट जो है केचुए द्वारा जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा और गोदावरी नदी के संगम पर कौन सा झील है? ठीक है, तो कृष्णा और गोदावरी नदी के संगम पे कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है, ठीक है। कोलेरू झील जो है 2 झीलों कृष्णा तथा पश्चिमी गोदावरी में विस्तृत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो भारत के सबसे अधिक एयरपोर्ट जो है केरल राज्य में है और जिसमें 4 एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हैं, ठीक, 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं और लगभग 18 हवाई अड्डे यहाँ पे हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके पूछे गए थे FCI एग्ज़ाम के फर्स्ट ट्रिप में, जो है 10 दिसंबर की बात है, ठीक है। 10 दिसंबर के एग्जाम में जो है फर्स्ट ट्रिप में FCI मैनेजर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट है एंड लाइव एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।